हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है। इस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। जो कल की मेरी वीडियो थी, इसके पहले भी मेरे बहुत सारे जो वीडियोस हैं उस पे कमेंट्स भी आए थे। तो मैंने सोचा कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। अब मैं किस पे बात करने वाली हूँ, अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आपने मान लीजिए कोचिंग परचेज किया, आपने बुक खरीद लिया, आप नोट्स बना रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं ना, इतना प्रोसेस कर रहे हैं, आप बार बार पढ़ रहे हैं चीजों को। इन सारी चीजों में सबसे अहम कौन सी चीज है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है? सबसे इसमें अहम चीज क्या है? वो है आपका बार बार पढ़ना, यानी कि रिवीजन। और रिवीजन पे ही मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे सभी लोग यही बताते हैं जो अच्छे से तैयारी करके निकाले हैं, वो आपको यही सजेशन देंगे कि आप पहले तो अपना टारगेट लिखना सीखिए। लिखने में जो शक्ति होती है वो किसी चीज में नहीं होती, वो सोचने से नहीं होती है। सोचने में उतना पावर नहीं होता जितना कि उस चीज को आप लिख देंगे। करके देखिए, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है या किसी की बातों पर भरोसा नहीं है, आप करके देखिए। लिखने में बहुत शक्ति है। यहाँ तक कि अपनी विश, जो मैनिफेस्टेशन मैंने बताया है ना, मैंने भी दूसरों से सीखा है। और मैं ये पहले से करती आती थी, अब मैंने उसको मैनिफेस्टेशन का नाम उसको दे, मतलब अब जाने को उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ये मैं पहले से करती थी। अपनी कोई भी विश हो जो आपको चाहिए, उसको लिखिए। देखिए लिखने में कितनी ताकत होती है, फिर कैसे सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं उस चीज की तरफ। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करना है। आपको एक दिन पहले गोल लिखना है, जैसा कि मैं बताती हूँ। आप लिखिए, आप पावर देखेंगे उसकी। एक आप खुद ट्राई किए होंगे कि आप सोच रहे हैं, रात में सोच रहे हैं कि मुझे कल ये टॉपिक पढ़ना है, उसकी बात अलग होगी। और एक दिन जो है, आप लिख दीजिए उसी चीज को किसी डायरी पे, आप डेट डाल के और चीजें लिख दीजिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है इस पार्ट से। अब देखेंगे कि एक दिन पहले जो आप कर पाए कि नहीं, और किए भी तो कितनी आपको जबरदस्ती लगानी पड़ी थी अपने साथ। और जब आपने लिख दिया था, तो क्या एक पावर एक अलग से आ गई, और आप कैसे ही ऑटोमेटिक जो है ना, आप उस चीज के प्रति अट्रैक्ट खुद हो रहे हैं और खुद वो काम करना शुरू कर दे रहे हैं। बहुत पावर होता है, खुद प्रैक्टिकली करके देखिए। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, मैं ही नहीं, सभी लोग यही करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने गोल लिखा। मैं बताती हूँ कि जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, हमेशा छोटी चीजों से शुरुआत करिए। छोटे छोटे टॉपिक सेलेक्ट करिए। कोई भी टॉपिक, जैसे आदिकाल मान लीजिए, एक पूरा टॉपिक उसको आप मान रहे हैं आदिकाल, तो आदिकाल में भी तो शुरुआत है ना। किसी किसी को अगर आपको लोगों के विषय में पढ़ना है, तो उसको क्या करना है कि एक दो लोगों को ही सिलेक्ट करिए कि इनके इनके बारे में, ये अगर मान लीजिए पंक्तियां पढ़नी है, तो आज मुझे बस पंक्तियां पढ़नी है। अगर कुछ भी है, आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, या तो पेज ले लीजिए। पेज सबसे अच्छा है, बेस्ट। में पेज भी लेती, जैसे मान लीजिए कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें देख लीजिए कि एक आज 5 पेज पढ़ेंगे, ठीक, या 2 पेज। शुरुआत हमारी बहुत अपने हिसाब से करिए। 2 पेज में ऐसा ले लीजिए कि कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मतलब ऐसा देख लीजिए कि अगर वो 2.5 पेज में हो रहा है तो वहां तक कर लीजिए, मतलब एक टॉपिक कम से कम कंप्लीट हो जाए। अधूरे में नहीं छोड़ा जाता है। वहां से किया, मैंने बताया कि 10-15 बार पढ़िए, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक आपने लिया, 10-15 बार पढ़ा, उसे टाइम नहीं लगता है। मेरे पास कमेंट क्या था कि अगर मैं इस तरह से करता चलूँ, एक टॉपिक को 10-15 बार पढ़ूं, फिर आगे बढ़ूं, फिर 10-15, तो फिर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, बहुत ज्यादा है। एक सवाल ये भी था कि मैंने आदिकाल पूरा कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से किया, उस समय लग रहा था कि याद है, और फिर मैं भक्ति काल की तरफ बढ़ रही हूँ, तो लाइन बाई लाइन नहीं याद हो रही है। अरे भाई, याद हो जाएंगी। आप ये देखिए, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जीरो थे, आप पहले का अपना सिचुएशन याद करिए। आप जीरो थे, आपको कुछ नहीं पता था, ठीक है। आपने जितनी बार भी पढ़ा, आपको जितना सहूलियत लगा, वो तो मैं अपना बता रही हूँ, जितना सहूलियत लगा आपने पढ़ा। थोड़ा सा भी प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा भी प्रोग्रेस हुआ? हुआ। आप हमेशा इस पे ध्यान दीजिए कि अगर मैंने इतनी मेहनत की, तो थोड़ा सा भी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। अरे वाह, हुआ तो इस पे फोकस करिए। अगर इतना भी हो ना, तो खुश हो जाइए। इतना भी हो तो खुश हो जाइए, निगेटिव मत जाइए। बार बार मैं कह रही हूँ, ये मैनिफेस्टेशन है। आप खुश होइए। आप जितने खुश होंगे, जितना सोचेंगे कि मुझे याद हो रहा है, जितना ही आप थैंकफुल रहेंगे अपने प्रति, गॉड के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, उतना ही ज्यादा वो चीजें आपके प्रति अट्रैक्ट होंगी और वही चीजें और बढ़ेंगी। तो आप पहले सोचिए कि मुझे आदिकाल के विषय में कुछ नहीं पता था, मुझे इतना कुछ भी नहीं जानती थी, और मैंने उसको इतनी बार पढ़ा, तो कुछ तो मुझे आया, मैं कुछ तो जान गई। कुछ चीज तो जानी, लाइन बाय लाइन नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज तो हुई। अरे वाह, मुझे तो याद हो रहा है, मेरा तो दिमाग कितना तेज है। करना शुरू करिए। आप हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए। वही वाला एग्जाम्पल जो अक्सर लोग बोलते हैं कि एक इंसान के पास 2 इंसान है, और उनके पास एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है,
आधा, ठीक है। एक से पूछा गया कि ये गिलास कैसा है, तो उसने कहा कि ये गिलास आधा खाली है, पानी से आधा खाली है। और वहीं दूसरे ने कहा कि आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज है कि आप सोचते कैसे हैं अपने प्रति और चीजों के प्रति, होने लगेंगी। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर मैं इतना ज्यादा ज्यादा करूं तो फिर मेरा कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें हैं। हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी। आप छोटा टॉपिक का चुनाव करें। शुरुआत में थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। आगे बढ़ते जाए, पीछे का दोहराते जाए, आगे बढ़ते जाए, पीछे का दोहराते जाए, आगे बढ़ते जाए, पीछे का दोहराते जाए। ऐसा करते करते आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे इतने दिनों के अंदर ये पूरा टॉपिक या पूरी बुक मुझे इतने दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। एक प्रण लीजिए, उसको लिखिए, और वो हो जाएंगी चीजें। वो कंप्लीट होगा, उसी टाइम पे कंप्लीट होगा। फिर अब दोबारा रिवीजन करने का टाइम आ गया उस बुक को शुरुआत से, एक सिरे से। और ये प्रक्रिया आपको अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, करते रहना है। आपके पास एक ही साहित्य बस नहीं है, व्याकरण भी है आपके पास, और भी है, बाकी चीजें भी हैं। आपको सबको लेके चलना है, तो बैलेंस बनाना आपका काम है। अब जैसे इसीलिए मैं कहती हूँ कि घंटे मत देखिए कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। आप हमेशा टॉपिक देखिए कि मुझे इतना टॉपिक, जैसे वही वह लिख लेंगे ना, तो डेट डाल के कि मुझे इतना टॉपिक कल के डेट में करना है। अब चाहे जैसे मेरे घर कोई आ गया या हम कहीं घूमने चले गए, तो मुझे तो करना है। रात है, मेरी अपनी है, ठीक है, नई रात है, तो हमको जब भी समय मिले, मतलब 24 घंटे के अंदर मुझे करना ही करना है। ऐसे जब आप सोचेंगे तो आपका दिमाग बंधन नहीं महसूस करेगा। नहीं तो क्या होता है ना, 5 घंटे 6 घंटे मैं पढ़ूंगा, अगर नहीं कर पाए तो दिमाग बहुत इरिटेट हो जाएगा। आप करना चाहेंगे, वो भी दिमाग में ना निगेटिविटी भरती चली जाएगी, और आप फ्री रहेंगे। ऐसे आप फ्री सोचिए कि मैं तो फ्री हूँ, मैं तो कर लूंगा, अरे कल का 24 घंटे का समय है, मुझे करना है इतने कल के डेट में तो करना है। तो आपका दिमाग फ्री रहेगा। ये नहीं लगेगा कि मुझे, आपका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मैं सब कुछ त्याग करके मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। ये बड़ी एक विडंबना है कि हम जब किसी त्याग करने की बात अगर आ जाए ना, कि आपको ये चीज छोड़ना है, आपको त्याग करना है, अब आज से आपको पढ़ना है, तो इतनी ज्यादा, मतलब हम निराश हो जाते हैं। मेरा दिमाग इतना ज्यादा बर्डन महसूस करता है, इतना ज्यादा आपको क्या क्या आपके दिमाग में लाएगा कि पहले आप होपलेस हो जाइए। तो दिमाग को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम फ्री हो, हम तो सब कुछ कर लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन मन में, जैसे कहते हैं, दिमाग को चलाना पड़ता है, दिमाग को घुमाना पड़ता है। आप दिमाग को ये समझाइए कि हम फ्री हैं, मेरे घर कोई आएगा तो मैं घूम भी लेंगे, बात भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना, आराम से फ्री होके करना है। तब दिमाग आपका साथ देगा। नहीं तो पहले ही कह देंगे मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मैंने मुझे ये नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा इतना अब फिर वही करने का मन करेगा। जो आप पहले से प्रण करेंगे कि मुझे ये नहीं करना, तो वही दिमाग आपसे बार बार उसी पर ध्यान जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई घर है और उसका फर्श है, टाइल्स लगी हुई है, बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई है, लेकिन कोने में कहीं छूट गया है या टूट गया है, या कोने में कहीं छूट गया है टाइल्स लगना, या टूट गया है। अब आपको पूरे वो जो अच्छी टाइल्स है उस पर ध्यान नहीं जाएगा, आपका बार बार उसी पे ध्यान जाएगा जो टूटी हुई चीजें हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब आप किसी चीज को छोड़ने की बात करते हैं, अपने दिमाग को पहले से इंडिकेशन देते हैं कि मुझे ये चीज अब त्याग करना है, तो त्याग ऐसा वर्ड है ना कि वो निगेटिव सेंस में उसको लेके जाता है, और वही चीज आपको करवाएगा जो चीज आप छोड़ने की बात करेंगे। तो इसीलिए फ्री होके आप ये सोचिए कि मैं सब कुछ करते हूँ अब, लेकिन करना नहीं है, ये ध्यान दिमाग को आप बता रहे हैं, लेकिन आप मन में ये सोचे रहिए कि मुझे धीरे 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 चीजों को छोड़ना है, धीरे धीरे। आपको टॉपिक जो है तैयार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा देखिए कितना अच्छा, मतलब ये तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि अगर आप टॉपिक डिसाइड करते हैं कि मुझे कल के डेट में ये टॉपिक पढ़ना है, और कुछ भी हो जाए, कोई आ जाए, कहीं घूमने चले जाए, लेकिन मुझे कल के डेट में ये कर लेना है। और सोचिए जब आप टॉपिक तैयार करेंगे और आप प्रण भी कर रहे हैं कि एक टॉपिक को हम 10-15 बार हम पढ़ेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे, तब तक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को दोहराते रहेंगे जब तक वो चीज समझ में ना आ जाए। फिर आप खुद सोचेंगे, एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब जो है ना कि अब घंटे, आप घंटों पढ़ते रहेंगे, घंटों पढ़ते रहेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ले ली है कि आपको इस तरह से तैयार करना है। और फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा अपने उन चीजों के बारे में सोचने के लिए जो आपकी बड़ी प्रिय थी, क्योंकि आपका टारगेट अब ये हो गया है, आपको मजा आने लगेगा कि मुझे जो है अब इतने घंटों में घंटे नहीं, मतलब ये टॉपिक मुझे तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास समय ही नहीं बचेगा दूसरे काम के लिए। अब खुद आप देखेंगे कि धीरे 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 धीरे, जैसे त्याग अपने जबरदस्ती मत करिए, धीरे धीरे खुद देखेंगे कि आप बाकी चीजों से आप दूर होते जा रहे हैं, आप बस पढ़ाई में घुसते चले जा रहे हैं। ऐसे होता है, प्रैक्टिस करने की बात होती है, थोड़ा सा टेक्निकली यूज करने की बात होती है दिमाग को, और
मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही काम आता है और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैं रिवीजन बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई कहते रहा नियम नहीं है, मैंने भी ऐसा कोई नियम कहीं से पढ़ा नहीं, तो वो अपना मैंने लगाई थी, अपना टेक्निक लगाई थी। बहुत सारे लोग जैसे कमेंट में बोलते भी हैं कि मैं भी इसी तरह से करती हूँ। जितना ही ज़्यादा आपकी आँखों के सामने वो टॉपिक, वो चीज़ें आएँगी, आपके दिमाग में तभी बैठेगा। ये मत सोचिए कि कल के डेट में मान लीजिए ये टॉपिक मैंने लिया, 10-15 बार पढ़ लिया, खूब अच्छे से याद हो गया, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब इसको हम छुएँगे ही नहीं। ये तो मतलब आपको लगेगा कि मैंने तो बड़े अच्छे से किया था, याद है मुझे, तो 2-4 दिन याद रहेगा, फिर वो तो भूलना ही भूलना है। तो आपको हमेशा 2-4 दिन पे हिट करते रहना है उस चीज़ को, आँख के सामने लाते रहना है, यही प्रक्रिया है। तो मेरे ख्याल से आप अब टेंशन मत लीजिए, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि फ्री होके आप लिखना शुरू करिए अपने गोल को और करना शुरू करिए। 100% आपको सफलता मिलेगी, निराश होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी वैकेंसी आई थी, हाथ-पाँव मारते रहिए, आगे भी आने वाली है। आपका अपना विषय अगर तैयार रहेगा, तो आपका 100% कहीं न कहीं आपकी नियुक्ति हो ही जाएगी, कहीं न कहीं हो जाएगी। उसके बाद फ्री होके आप बहुत सारी चीज़ें साइड से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक जगह आपको परमानेंट पहले जॉब पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, कहीं और ज़्यादा बहुत ऑप्शन रहते हैं, अब होता है तो छोड़ने में टाइम नहीं लगता है, पकड़ने में टाइम लगता है, तो इसीलिए पहले एक जगह घुसने की ज़रूरत है, उसके बाद लाइफ़ है ना, एन्जॉय करिए लाइफ़ को, एन्जॉय टेंशन नहीं रहेगा, पैसे का टेंशन नहीं रहेगा, फिर साइड में बहुत सारी चीज़ें करते रहिए और आपको लगे कि अब जॉब नहीं करना है, ये करना है, छोड़ने में क्या लगता है, आप कहीं और सक्सेस हो जाइए, कुछ भी है, लेकिन फिलहाल एक जगह घुसना बहुत ज़रूरी है, आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।